Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that according to the evolutionary theory, formation of a new species is generally due to option A, sudden creation by nature, option B, accumulation of variations over several generations, option C, clones formed during asexual reproduction, and option D, movement of individuals from one habitat to another. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इवोल्यूशनरी थियोरी के अकॉर्डिंग जो नए स्पीशीज बनते हैं वो किस कारण बनते हैं या नए स्पीशीज आर द रिजल्ट ऑफ विच अमंग्स द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है वो है रिगार्डिंग वेरिएशंस। ठीक है, ये वेरिएशंस जो हमें एक एक इंडिविजुअल में देखने के लिए मिलती है वो कहाँ से आती है, हम सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। तो जो वेरिएशंस होती है, ठीक है, ये कैसे अक्यूमुलेट होती है। देखो, हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो गैमेट्स होती है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट्स बन के ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, तो हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्टिंग में जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग होता है। अलग कैसे होता है वो 50% मेल का एंड 50% फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या रिजल्ट होता है उस ऑफस्प्रिंग के अंदर, वेरिएशंस। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, पूरे मेल का कैरेक्टर नहीं होगा और पूरे फीमेल का कैरेक्टर नहीं होगा, दोनों मिलके जो रिजल्टिंग कैरेक्टर्स होंगे वो होंगे उस ऑफस्प्रिंग के अंदर। ओके, तो ये जो वेरिएशंस है ये ओवर द जनरेशंस, ओवर द जनरेशंस ये क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, और इतने ज्यादा वेरिएशंस हो जाते हैं कि जो पहले वाला स्पीशीज था, जो इनिशियल स्पीशीज था, उससे कुछ अलग ही जाके बन जाता है, जिसके कारण हमें एक नया स्पीशीज देखने के लिए मिलता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पीसिएशन। ओके, जिसमें हमें नया स्पीशीज देखने के लिए मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी थियोरी, यहाँ पे क्या है, जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज होगा दिस इज जनरली ओवर द जनरेशन। कैसे? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। तो अगर हम ऑप्शंस में देखिए तो ऑप्शन ए में बोला है कि सडन क्रिएशन बाय नेचर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बिकॉज सडन क्रिएशन ऑफ स्पीशीज हमें नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेचर कोई अचानक से कोई नई स्पीशीज नहीं बनाती है। इन ऑप्शन बी हमें दिया है अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ओवर सेवरल जनरेशन, तो यही मैंने बोला है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में बोला है क्लोन्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, उसमें हमें पता है कि क्लोन जैसा कि पेरेंट है वैसा ही क्लोन देखने के लिए मिलता है। तो इसके अंदर हमें वेरिएशंस तो देखने के लिए बिल्कुल मिलते ही नहीं है, देयर इज नो वेरिएशन इन दिस। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। इन ऑप्शन डी हमें बोला है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर, तो इसमें भी लाइक बहुत टाइम लगता है एंड बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो नॉट बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, accumulation accumulation of variations। यहाँ पे आ जाएगा variations due to, or you can say over several generations. So I hope you have understood it well. Best of luck.